हाँ सबको बोला, सबको लेके आप भी लेके आइए। अरे इतने पर्सन लेके दो हाँ एक लोग क्या पीछे आ जाओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, योगी जी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके जय। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, योगी जी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अभी आपने आगे देखा किस तरह से बड़ी संख्या में लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। जो आपने अभी बड़ी तादाद में लोगों को बैनर लिए हुए, हाथों में तख्तियां लिए हुए, पोस्टर लगाए हुए, क्योंकि दोस्तों वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आखिर क्यों लगा रहे हैं, वजह क्या है? दोस्तों आपको मालूम है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी जो मोदी जी ने लाल किले से कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दोस्तों आज कितनी बेटियां सुरक्षित है, मैं कई खबरें दिखा चुका हूं इस पे। इनके चाल चरित्र चेहरे की, बीजेपी से जुड़े या इनके पूर्व विधायक या पूर्व निगम पार्षद या पूर्व मेयर या पूर्व मंत्री या वर्तमान की में मंत्री हो या पूर्व हो या इनके नेता हो, अनेक किस्से खुल के आते हैं महिलाओं के बारे में। इससे आपने कई मामले देखे होंगे। इनके चाल और चरित्र कैसे हैं दोस्तों, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लगातार खबर आप देखते रहते हैं। नेशनल हाईवे पे बीजेपी से जुड़े राजनेता थे, इनके चाल चरित्र चेहरे आपने दोनों देखा। मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं निकल के आई हैं जो आपने चाल चरित्र चेहरे को खुलासा किया। दोस्तों इन्हीं के मंत्री सेना का अपमान किया, इससे कोई झूठ नहीं, ये कोई झूठ नहीं है। किस मुंह से ये चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं? इनको शर्म नहीं आती। कोई अपराधी पकड़ा जाता है, कोई बलात्कारी पकड़ा जाता है, आरोप सिद्ध होता तो ये निकल के आता है ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है या इसका बीजेपी का संरक्षण है के नेताओं का, और चाल और चरित्र चेहरे की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को जो आज महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। योगी जी की मैं बात करने जा रहा हूं, जो लंबी लंबी बातें करते हैं महिलाओं के विषय में, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों गुंडा राज बनता जा रहा उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद में देखा किस तरह से थाने के सामने गोली मारी गई, अभी कल परसों की घटना है।
ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश में कितनी दिखा चुका हूं। अभी मेरे पास बहुत सारी घटनाएं हैं। जंगल राज है, राम राज सोचना भी नहीं कि राम राज्य बन जाएगा या राम राज्य यहाँ है। कानून का तो राज तो खत्म है, गुंडा राज स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जो गोबर भक्त, अंध भक्त गुणगान करते रहते हैं, क्यों इस पे खामोश रहते हैं? जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उनकी आंखों में अंधेरा हो जाता है अंधभक्ति का। दोस्तों, लगातार ऐसी खबरें निकल के आती, बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। जिसके घर में माँ, बहन, बेटी, बच्चे हैं, जो इन दोनों की तरह हैं, तो मैं उनकी बात तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। आप समझ गए हो मैं दोनों की किसकी बात कर रहा हूं। इशारा ही काफी है। दोस्तों, आज ऐसे कड़वे शब्द मुझे क्यों कहने पड़े, इसके पीछे वजह है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, जो इलाहाबाद में कभी था, उसको 2 जिले करके कौशाम्बी बना दिए। एक को इलाहाबाद से हटाकर फिर योगी जी ने प्रयागराज रख दिया। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। क्राइम पे कितनी लगाम आपने लगाया। दोस्तों, वहां की खबरें निकल के आ रही हैं। दोस्तों, ये जो रेप पीड़िता है, उसको दोषी बनाया जा रहा है और आरोपी को बचाया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। और इसीलिए ये मुर्दाबाद का नारा आपने सुना भी, कितनी बड़ी तादाद में है ये लोग। दोस्तों, ये कानपुर में है। बताता चलूं, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग फेडरेशन है ये। इनके कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी सब हैं, जो अचानक जिला अधिकारी के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। दोस्तों, अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। इतनी संख्या में इतने लोग कहां से आ गए, क्यों आ गए? दोस्तों, देखते ही देखते जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव कर लिए और फिर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उनका आरोप है कि जो है आरोपी को बचाया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री द्वारा राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है। और दोस्तों, वहीं योगी जी लंबी लंबी बातें करते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को ऐसी बातें मंचों पे कहने, जिसके राज में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। जहां मनमर्जी उनको छेड़ा जा रहा है, रेप कर दिया जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है। लेकिन सरकार जो आरोपियों को बचाने का काम करती है, जिस सरकार का काम है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना, उनको जो है सजा दिलाना, लेकिन वो सरकार ही आरोपियों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, जैसा खबरें निकल के आती। मेरा आरोप नहीं है ये, बताता चलूं। दोस्तों, जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया, फिर ज्ञापन दिया इसके विरोध में, जो आप इस खबर में आगे देखेंगे। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की ये रिपोर्ट। आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि
सरकार से सवाल करता हूं, आप तक सीधे सच्चाई पहुंचे। दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नहीं किया है अब तक तो। दोस्तों नमस्कार, देखिए आगे। गांधी बेटी को बलात्कारियों को बलात्कारियों को बलात्कारियों को बलात्कारियों को योगी सरकार बलात्कारियों को बलात्कारियों को बलात्कारियों को बलात्कारियों को योगी सरकार लेके दो हाँ एक दो पीछे आ जाओ। योगी सरकार मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर पिछड़ा वर्ग फेडरेशन नई दिल्ली की तरफ से ये ज्ञापन दिया जाता है उत्तर प्रदेश। फाइल हटा दीजिए इसे। इसीलिए मतलब देना चाह रहे थे डीएम साहब को, कल प्रेस नोट इसीलिए दिया गया। नहीं वो ठीक मेरा नाम चंद्रपाल है, संयोजक महादेव सेवा संघ। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर? ब्रजेश पाठक जी ने उनका ट्वीट सबने पढ़ा होगा। उन्होंने सीधे गृह सचिव को निर्देश दिया था कि ये जो घटना घटी है, जो मर गए आरोपी के पिताजी खत्म हो गए, तो ये उन्होंने बोला है कि ये अन्याय हुआ उसके साथ, वो उन लोगों को अभियुक्त बनाया गया। जो पीड़ित परिवार था उनको आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। उनको ये समझ में नहीं आया, हर व्यक्ति समझ लेगा कि वो जो मृत्यु हुई राम बाबू तिवारी की, उसके पेट में इस तरह से लिखा गया है। हर व्यक्ति ये जानता है कि अपने पेट में खुद व्यक्ति इस तरह नहीं लिख पाएगा, अगर लिखेगा तो वैसा लिखेगा। लेकिन चोर जब चोरी करता है तो कुछ न कुछ गलती जरूर करता है। उन लोगों ने पेट में लिखा, कागज पे इसलिए नहीं लिखा कि ये क्या नाम राइटिंग का मिलान किया जा सकता है, और इस पे पेट पर लिखेंगे तो इससे मिलान नहीं हो सकता, इसलिए लिखा। लेकिन वो गलत है, वो किसी के द्वारा लिखा गया है, जो उसको सुसाइड नोट बोलते हैं। इसमें उनको अभियुक्त बनाया गया, प्रधान को और उसके पिताजी को। ये बिल्कुल सरासर गलत है, संविधान के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। डीएम साहब आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया डीएम साहब के द्वारा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई जारी रहेगी, थी और आगे भी रहेगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, यहाँ से लखनऊ तक। मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, मतलब पीड़ित के साथ नहीं। मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए लगा रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र की भूमिका में है। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है,
कितने अन्याय हो रहे हैं। वो कहते हैं कि गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा, अगर जो अन्याय करेगा अन्यायी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कथनी और करनी में कितना अंतर है। वो बोलते हैं कि किसी महिला बहन बेटी को छेड़ा जाएगा तो हमारा वो क्या बोलते हैं यमदूत आगे चौराहे पे मिलेगा। तो वो यमराज जो है ना, वो हमें ये लगता है कि सवर्णों को छोड़कर बनाया गया है। और इसी जगह पे कोई अदर समाज का व्यक्ति होता या तो मुस्लिम होता तो उसको उसी दिन उसके पैर में गोली मार के उसको अरेस्ट कर दिया जाता और जमानत भी नहीं मिलती। लेकिन उसको जमानत दे दी गई, पॉक्सो एक्ट खत्म कर दिया गया, जबकि पॉक्सो एक्ट में जमानत का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। तो वो धाराएं हटा करके सामान्य धाराओं में उसको अंदर करके इसके बाद जमानत पर छोड़ दिया गया। जिनको न्याय मिलना चाहिए, मिलना था न्याय, वो आज जेल के अंदर हैं, और जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था वो बाहर घूम रहे हैं। मैं बहुजन एकता सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये हमारे अध्यक्ष जी है। आज इस संबंध में ज्ञापन देने आए थे, क्यों नारेबाजी कर रहे थे मुख्यमंत्री के खिलाफ? सर, जो ये सरकार आरोपी जो है, आरोपी को बचाया जा रहा है। कौशाम्बी की घटना है, जी लोहंदा का ग्राम की घटना है। पाल समाज की बेटी के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, उस प्रकरण में सर्वप्रथम जब उस ग्राम के प्रधान ने उस बेटी की मदद की, उसकी मदद के द्वारा उसकी FIR लिखी गई। जो अपराधी था, अपराधी को जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद में उस लड़के के पिताजी को लोक लाज के डर से उन्होंने जब देखा कि हमारा बेटा जेल चला गया, और प्रकरण आप जानते हैं गंभीर था, नाबालिग बच्ची थी, 8 साल की बच्ची थी, उसके साथ उसने कुकृत किया। इसके बाद में उन्होंने जब जहर खा लिया, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसका आरोप उस बेटी के पिता और चाचा और उनके परिवारजनों पे लगा के उल्टा उनके खिलाफ केस करके उनको जेल भेजने का काम किया गया। इसलिए हम लोगों ने सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सारा काम जो हुआ है सरकार के दबाव में हुआ है।